देखो यार, ये है ना तुम्हारा ना ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू, फेस वैल्यू अपॉन द इशू प्राइस और n माइनस वन हो जाता है। ठीक है। BBQ9। तो देखो, सबसे पहले ना तुम अप्रॉक्सीमेशन मेथड से निकाल लोगे। उसके बाद एक अपर की वैल्यू, एक नीचे की वाली वैल्यू ले लोगे। जैसे अप्रॉक्सीमेशन से 11.67 तुम्हारा है, तो एक अपर की 10% और एक लोअर 15% से करके IRR से तुम क्या कर लोगे, निकाल लोगे। ठीक है। और एक तुम्हारे कॉन्सेप्ट कॉपी में एक चीज़ थी कि अगर करंट डेप्ट दिया हुआ है, करंट कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग डेप्ट है, तो तुम ना नेट प्रोसीड नहीं लोगे, करंट मार्केट प्राइस लोगे। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस लिया गया, नेट प्रोसीड नहीं लिया गया है। तुमको भी पता है रिडम्पशन कुछ नहीं दिया हो तो 100 मान लेते हैं, और 1 to 5 है तो इंटरेस्ट माइनस टी होता है। यहाँ पे 5 पावर मत लगा देना। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जो कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था और तुमने गलती की थी। तो क्या गलती की थी इसमें? इसमें बोला है ना कि 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, 100 ईच है, मतलब फेस वैल्यू उसकी 100 है। द कंपनी इशू 10,000 इशू की है, पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए। मैच्योरिटी ऑफ द डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट, डिवेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है टू कन्वर्ट कर दे वो इक्विटी शेयर्स में। 1/10, मतलब एक डिवेंचर के बदले वो 10 शेयर दिए साथ जा सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का करंट मार्केट प्राइस बोला है, डेप्ट का नहीं बोला है। पहली बात, इक्विटी करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर क्या है, 12 है, एंड हिस्टोरिकल ग्रोथ 5% से वो ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले रिडम्पशन वैल्यू। तो देखो रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है। रिडम्पशन वैल्यू एक तो तुम ले सकते हो कि कुछ नहीं दिया तो 100 कैश वैल्यू ऑफ द रिडम्पशन, और एक हो सकती है अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट करता है तो क्या हो जाए, तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी क्या आएगी। वैल्यू करंट मार्केट प्राइस तो 12 है, ठीक है, 12%, लेकिन वो ग्रोथ भी तो कर रही है, 5% है, तो 12 इंटू कर दोगे 1 प्लस 0.005 से। लेकिन वो ग्रो कर रही है, ग्रो कितने 5 साल के लिए कर रही है। देखो तुम पावर लगाना भूल सकते हो, पहली बार ध्यान रखना। वो ग्रो कर रही है 5 साल के लिए, तो वो पावर 5। और एक डिवेंचर का एक एक डिवेंचर क्या होगा, 10 शेयर। ये एक शेयर की वैल्यू आएगी, तो तुमको तो 10 शेयर की वैल्यू चाहिए तभी ना होगा, तो इंटू 10 शेयर कर दोगे तो वो हो जाएगा। अब देखो कुछ भी नहीं बोला है तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों अल्टरनेटिव करके बता दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद से BQ, पहले क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, इसमें 8% का इंटरेस्ट है, 5 साल का 5 ईयर का बॉन्ड है, ये इक्वल ओवर लाइफ है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 एक हज़ार है। तो मान लो कि पहला 5,000 का बॉन्ड है, तो 5,000 के बॉन्ड पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर तुमने 1,000 बांध चुका दिया तो फिर 4,000 पे लगेगा। फिर ऐसे करके इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लोगे, फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दोगे। फिर वो, लेकिन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये तो तुम्हारा ये 1 साल बाद लगेगा, 2 साल बाद लगेगा। तो आज की वैल्यू क्या है, तो उसको तुमको डिस्काउंटिंग फैक्टर करके आज की वैल्यू पे लेते आना है। PV वैल्यू, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न। देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल दो, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न बोल दो, ये सब एक ही होता है। 6% है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, तो ये सब तो पता चल जाएगा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो ये इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, और इक्विटी शेयर में दो चीज़ होती हैं। एक तो क्या होता है एग्जिस्टिंग, और एक न्यू। एग्जिस्टिंग में क्या होता है करंट मार्केट प्राइस, और न्यू में क्या होता है NP आता है। सिर्फ न्यू में NP आता है, बाकी सब में D1/P0 ही आता है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है न्यू, तो मतलब NP लेना पड़ेगा। NP क्या होगा, IP इक्वल टू 12 है, 10 ईच है, क्योंकि प्रीमियम 2 का है, तो 12 हो जाएगा। इशू प्राइस, द कंपनी हैज़ इनकर द इशू एक्सपेंसेस 5,000। अब तुम ये सोचो कि यार 12 में से 5,000 कैसे माइनस करेंगे। अरे यार 5,000 तुमको इशू एक्सपेंसिव, वो तो 10,000 इक्विटी शेयर्स पे मिल रहा है ना, तो 5,000 डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो वो आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दोगे तो ये NP आ जाएगा। तो क्या माइनस कर दोगे तो NP आ जाएगा, तो क्या होता है D0, डी, क्योंकि ग्रोथ हो तो दिया नहीं हुआ है, तो डी अपॉन क्या होता है NP/100। तो डी क्या है इसमें, डी है 18%, 18%, सॉरी 18%। और हमेशा देखो जो डिविडेंड का परसेंटेज हो गया वो इसका परसेंटेज होगा, जिसका भी इंटरेस्ट निकाल लो, मतलब ये डिविडेंड का इंटरेस्ट ही नहीं निकाल लो, किसी का भी इंटरेस्ट निकाल लो, वो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू क्या है इसमें, 100 है, 10 है सॉरी, तो 10 पे 1.8, उसके बाद कर लोगे सब। लेकिन यहाँ पे ये भी पूछ रहा है इफ़ शेयर आर एग्जिस्टिंग शेयर, अगर एग्जिस्टिंग शेयर रहता तब क्या होता, तब अर्निंग में क्या होता।
करंट मार्केट प्राइस क्या होता है 21, तो करंट मार्केट प्राइस तुम 21 लेते, तो ये 11.5 की जगह तुम 21 लेकर ये करते, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 जैसे कंपनी का जो शेयर है 250 कोटेड है, मतलब कि ये करंट है। तो जैसे ही कि अगर इशू प्राइस नहीं दिया जाता है या तो फेस वैल्यू, या अगर मार्केट प्राइस दिया गया तो मार्केट प्राइस लिया जाता है, तो यही लिया जाएगा। डिविडेंड हैज़ पेड 50, ग्रोथ है नहीं तो यही डी हो जाएगा, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा P0। P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस, P0 ही करंट मार्केट प्राइस होता है। देखो NP नहीं होगा इसमें, एक बार देख लेना, NP नहीं होगा इक्विटी शेयर्स में, सिर्फ उसमें एक न्यू वाले में होगा, और न्यू वाले में। लेकिन अभी तक तो एक मतलब ये डाउट भी है, अर्निंग में ही शायद न्यू वाला है, देख लेना एक बार। उसके बाद से जैसे कि हो गया तुम्हारा, उसके बाद से सब सिंपल ही है। अगर ग्रोथ हो जाएगा तो वही 50 को 1.1 से इंटू कर दोगे, लेकिन जब ग्रोथ आ रहा है तो प्लस ग्रोथ करना मत भूलना, ये कॉमन मिस्टेक है, तुम कर देते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर BQ22 आ जाता है। अब देखो यहाँ पे तुम गलती करने के चांसेस हैं तुम्हारे। देखो करंट मार्केट प्राइस कितना है 24 है और 10 है, तो क्या होता है अगर कुछ नहीं बोला है तो करंट मार्केट प्राइस ही लोगे, अगर इशू प्राइस नहीं बता रखा है। वैसे तो करंट मार्केट प्राइस ही रहता है, मैंने तुमको बता रखा है। करंट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिविडेंड हैज स्टेटली इंक्रीज फ्रॉम 1.2 to 10। प्रीवियस 3 ईयर मतलब 3 साल पहले ना वो 1.2 का था, अब वो इंक्रीज़ हो गया अब तक 1.6 पे। तो अब तक तो अभी तो जो करंट है वो तो जी0 क्या है 1.6 है। तो तुम जैसे कि जानते हो ग्रोथ कैसे निकालते हैं। ग्रोथ का फॉर्मूला होता है तुम्हारा करंट DPS, करंट DPS अपॉन पास DPS माइनस एन, और वो रूट में होता है। पहले रूट में होगा फिर माइनस एन आएगा, -1 आएगा, सॉरी। पहले रूट में होगा फिर -1 आएगा। तो करंट तो ये है, पास ये है, ग्रोथ निकल जाएगा। अब देखो ग्रोथ आ गया है तो क्या होगा, अब ये तो D0, तुमको D1 चाहिए होगा तो D1 अपॉन P0 करोगे ना, D1 अपॉन P0 प्लस जी करना मत भूलना, आ जाएगा, ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 24। अब ये देखो देखो रिस्क फ्री रिटर्न ये सब बोला है, तो मतलब CAPM के बारे में बात कर रहा है। तो CAPM से क्या होता है कि निकल जाता है, तुम मान लो कि के निकाल लिए। फिर उसके बाद देखो ये जब डिविडेंड इंस्टेंटली इंक्रीज हो गया, मतलब ग्रोथ तो हो रही है ना, तो इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना, और ये बोला है प्रीवियस 5 ईयर, तो मतलब पहले के 5 ईयर में इतना था और अब इतना हो गया, तो ये D0 हो गया। वही ग्रोथ वाला फॉर्मूला निकाल लोगे तो ग्रोथ आ जाएगी 7%। फिर अगर 7% को, अब तुम्हारा इंट्रेंसिक वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होगा, तो तुम पहले तो अपना फॉर्मूला लगाओ, के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू वही D1 होता है, तो D0 से ऐसे D0 1 प्लस जी होता है, अपॉन क्या होता है P0 होता है, अपॉन P0 होता है, P0 प्लस जी। अब तुमको P0 निकालना तो P0 इधर कर लो, प्लस जी की जगह P0 होता है और यहाँ पे प्लस जी होता है, तो P0 को तुम P0 है तो P0 को तुम इधर कर दोगे, P0 को तुम इधर कर दोगे, नहीं पहले ना क्या करोगे, यहाँ पे के ही होता है ना, के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस, तो के ही यहाँ पे होता है, के ही नहीं लिखो, तो पहले जी को इधर मिलाओ तो के ही माइनस जी हो जाएगा। फिर इसको के ही माइनस जी को इधर कर दोगे, P0 को इधर कर दोगे, तो वो P0 निकाल दोगे, तो ऐसे करके। उसके बाद देखो 25 आता है। 25 क्या होता है, रियलाइज यील्ड अप्रोच से बोल रहा है। रियलाइज यील्ड अप्रोच बताता है कि हम जानना चाहते हैं कि कितनी % हमारी इनकम हो रही है, तो वो बताता है रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच दो तरीके से, एक IRR से भी निकाल